ये हमारा सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिसमें हमारे ही एंकर पर्सन हमारे साथ होते हैं जो कि तज्जिया देते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर और अहम मौजू को लेकर। इस वक्त मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि कल उनका प्रोग्राम टू द पॉइंट था, उसमें क्या खास बात हुई। मंसूर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन द मॉर्निंग। क्या बात हुई कल खास आपके शो में? कल रात हमने अपने प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की गुजरांवाला के अंदर, चूंकि अब ऑपोजिशन के इस जलसे की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वहां से ये खबरें आ रही हैं कि ऑपोजिशन को हर किस्म की तैयारी से रोका जा रहा है। वहां पे कंटेनर्स जो हैं वो सीज किए जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स को जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है, लोगों को वहां गिरफ्तार किया जा रहा है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ऑपोजिशन के रास्ते में रुकावटें जो हैं वो डाली जाएं। अब इस सारी सूरत हाल में अगर इस्लामाबाद से आने वाली खबरों की बात करें तो वहां से वजीर आजम ये कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूं और ऑपोजिशन की को खुली छूट है, वो जो मर्जी करते रहे, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। और इसके साथ साथ हमने महंगाई के हवाले से बात की कि महंगाई एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो लोगों को ऑपोजिशन की तरफ माइल करने के लिए एक बड़ी कारामद चीज साबित हो सकती है। ऑपोजिशन मजबूर कर सकती है लोगों को अपने घरों से बाहर निकालने में, और वजह है महंगाई। अब महंगाई को काबू करने के लिए क्या कुछ हो रहा है? टाइगर फोर्स की तैयारी की जा रही है, टीजी टाइगर फोर्स संभाल लेगी। क्या ये कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे काम होता है? पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां पे इस तरह की फोर्सेस जो है वो इन्फ्लेशन को या टाइगर या महंगाई को कंट्रोल कर सके? तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर कल रात हमने अपने प्रोग्राम में बात की। महंगाई की बात करें तो कल काबीना इजलास में वफाकी वुज़रा ने भी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि वजीर आज़म कहते हैं कि मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। इन वुज़रा का आपस में इत्तेफाक होना कितना जरूरी है? देखिए, मेरे ख्याल में बात इसलिए इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस महंगाई की वजह से हुकूमत को पता है कि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा जमे गफीर जो है इन जलसों के अंदर ला सकती है। और इसी वजह से अब काबीना के अंदर भी ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मुराद सईद के हवाले से खबर आई कि उन्होंने काबीना के 2 अरकान के ऊपर इल्जामात लगाए कि आपकी वजह से बिजली महंगी हुई है, आपकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। यही होता है जब हालात खराब होना शुरू होते हैं तो टीम चाहे कितनी ही आपस में इत्तेहाद वाली क्यों ना हो, कप्तान उसका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, टीम में फूट पड़ जाती है और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। हुकूमती टीम के अंदर भी अब कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और जिस तरह अगर आगे चलते चलते हुकूमत के लिए मुश्किलात हर दिन मुश्किलात बढ़ती गई और हालात खराब होना शुरू हो गए तो फिर यही होगा, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक हमारे प्रोग्राम में परसों आए थे और उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत के ऊपर तनकीद की थी कि जी पहले करप्शन कम थी लेकिन कम थी, आज करप्शन ज्यादा हो चुकी है। महंगाई पहले कम थी नून लीग के दौर में, आज वो महंगाई और भी ज्यादा हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इस बात का पूरी तरह आइडिया है कि आने वाले वक्त में हमारे लिए हालात काफी मुश्किल था। बिल्कुल सही मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और तजिया देने का भी बहुत शुक्रिया। लगता तो ऐसे था कि जो वक्त गुजरेगा हुकूमत के लिए आसानी होती चली जाएगी, क्योंकि इमरान खान पहले साल फिर दूसरे साल, लेकिन ये तो मुश्किल बढ़ती चली जा रही है और अब तो इंटरनली प्रॉब्लम शुरू हो गई। आज मंसूर सेट इस पे बात करते रहेंगे। व्हाट नेक्स्ट वी हैव, एक अच्छी खबर भी दे देते हैं। बिल्कुल अच्छी खबरें हमने आपको वैसे सुबह भी अच्छी खबर से आगाज किया था, लेकिन अभी हम बात करेंगे ब्रिटिश एयरवेज की जो बराह रास्त परवाजें हैं उनका आगाज हो चुका है। पहली बराह रास्त परवाज 216 मुसाफिरों को लेकर लंदन से लाहौर पहुंची है, जहां सिविल एविएशन के अफसरान ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया और अमले को खुशामदीद कहा। इस मौके पर जो लाहौर एयरपोर्ट को बिल्कुल बैनर्स और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया, भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है इसके हुकाम के मुताबिक जो ब्रिटिश एयरवेज की परवाजें हैं वो हफ्ते में 4 रोज पीर, मंगल, जुमेरात और हफ्ते को दस्तयाब होंगी और ये हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 5 से उड़ान भरेंगी और लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगी। और ये 2008 में ब्रिटिश एयरवेज की जो परवाजें हैं वो मेरिट होटल में बम धमाके के बाद इस्लामाबाद से इनका जो कह ले रास्ता बंद कर दिया गया था, इनको वहां से उड़ान भरने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब दोबारा से 11 साल बाद ये बहाल हो गई। बिल्कुल, बाद में ऑपरेशन पहले शुरू किया गया था, जुल्फी बुखारी साहब ने इसकी नवीद दी थी और अब लाहौर से परवाजें शुरू हो गई हैं, तो लाहौर के जो लोग हैं डायरेक्टली ट्रैवल कर पाएंगे। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। अल्लाह करे मजीद भी ऐसी अच्छी खबरें आती चली जाएं। हमने जाते जाते ब्रेक लेनी है। पोल हमारा चल रहा है जिसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या हुकूमत महंगाई के हवाले से जिम्मेदारों का तयन कर पाएगी या नहीं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, हमें जरा बताइए, राय दीजिए। हम ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं।